हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं जीएस के कुछ क्वेश्चंस को जो कि हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से, ताकि आप भी अपने पेपर में कोई प्रश्न मिस ना कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मत विभेद का प्रतिरोध करता है? तो अनुच्छेद 15। नेक्स्ट, अंततः गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बौद्ध गया में। आगे, किस वर्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस सन में हुआ? किस वर्ष में हुआ बताइए? सन 1907 ईस्वी में। आगे, ध्रुव तारा का दूसरा नाम क्या है? उत्तरी तारा। ध्रुव तारा का दूसरा नाम उत्तरी तारा। आगे, वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसे विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? बताइए, इसको हम क्या कहते हैं? तो हो जाएगा कि विषय परक मानचित्र कहते हैं। आगे, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होता है? कैल्शियम की कमी विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट, किस प्रकार के विन्यास में मध्य खीरा के दोनों ओर जाल जैसी डिजाइन होती है? मध्य सिरा रहेगा, वो गलत लिखा है, तो हो जाएगा जालिका रूप सिरा विन्यास। जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। आगे, एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से खाली स्थान के भीतर होता है। इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? उसके लिए विकल्प आपको इधर दे दिया गया है। कंकाल में, साइनस में, या रक्त वाहिनियां में, या दिल में। रक्त किसके अंदर बंद रहता है? तो रक्त वाहिनियों में। नेक्स्ट है कि एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को खाली स्थान में बदलता है। फोटो सेल जो कि प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे, एक हवाई जहाज जो कि उड़ रही है, तो एक उड़ते हुए हवाई जहाज में खाली स्थान होती है, अर्थात उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो जब कोई भी पदार्थ धरती या फिर ज़मीन को छोड़ के ऊपर रहेगा तो उसमें दोनों ऊर्जा होती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा भी रहेगी और यांत्रिक ऊर्जा भी रहेगी। सॉरी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों रहेगी। तो जब जहाज आकाश में उड़ रहा है तो स्थितिज और गतिज दोनों रहेगी। आगे, प्रश्न है कि HTTP का असंक्षिप्त रूप क्या है, अर्थात इसका पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम बताइए। आपको 4 विकल्प दे दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट विकल्प है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यही इसका सही आंसर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है H2O के साथ चूने को मिलाने पर क्या होगा? यदि आप पानी में चूना मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बताइए बताइए बताइए। बूझा हुआ चूना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, नींबू के रस का pH मान 4 है। कितना है? 4 है। तो इसका अर्थ है कि यह खाली स्थान होता है। इसका अर्थ है कि यह क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, क्या होगा बताइए? तो देखिए, आपको बताएंगे pH पैमाना 14 होता है, 1 से 14 तक। यदि कोई भी चीज़ 7 पे है, जिसका pH मान 7 है, वह उदासीन है, और 7 से कम यानी 1 से 6 के बीच में है तो वह अम्लीय रहेगा, और 8 से 14 के बीच में है तो वह क्षारीय रहेगा। तो अब आप प्रश्न देखिए कि pH मान कितना है? 4 है, यानी कि अम्लीय रहेगा। नेक्स्ट, वन मुख्यतः किस प्रकार मृदा के बहाए जाने या कटाव से बचाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वन के वृक्ष
के द्वारा जो मृदा को बांध कर रखते हैं, जो वन में जो वृक्ष होते हैं वो मृदा को बांध के रखते हैं, इसलिए जल जब वर्षा होती है तो मृदा कटती नहीं है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी टेलीस्कोप को बनाने एवं सुधारने में मुख्य भूमिका रही है? किसने सुधार में मुख्य भूमिका निभाई है? टेलीस्कोप तो गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 2010 में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रणप्रिय अर्थात मार्शियल कला के कदमों एवं तकनीकों को सम्मिलित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छऊ। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। नेक्स्ट, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर का नाम क्या है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर का नाम क्या है? कौन बताएगा? तो माउंट कंचनजंगा अर्थात माउंट केटू को भी कहते हैं कंचनजंगा, माउंट केटू या फिर माउंट कंचनजंगा। नेक्स्ट, इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम चिंतामणि। आगे, सर क्रिक मुद्दा भारत और खाली स्थान के बीच में एक मुद्दा है। सर क्रिक मुद्दा भारत और किसके बीच में है? कौन बताएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में सर एवं क्रिक मुद्दा। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? मन्नार की खाड़ी भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या? श्रीलंका। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 25। नेक्स्ट, जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल शुरू होता है? बताइए, सबसे पहले कौन सा सत्र शुरू होता है? कौन सा काल? कौन बताएगा? प्रश्नकाल। कौन सा काल? प्रश्नकाल। ये पूछा जाएगा आपका संविधान में। नेक्स्ट, चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि के श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है? तो चलिए आपको एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे दिखा देते हैं। तो इसका पॉइंट वाला आंसर है कि बेलागनवती जैन संस्था को दान दी गई भूमि, यह उसमें नहीं जोड़ा गया है। आगे, किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्ति पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित की जा सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट, 8 ग्रहों में से पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? बताइए, कौन से स्थान पर पृथ्वी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे। आगे है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं ध्रुव रेखा वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले कटिबंधी क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधी। शीतोष्ण कटिबंधी। नेक्स्ट, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति जैसे किसी पौधे अथवा जंतु को उनके परिवेश में रहने की योग्य बनाती है, खाली स्थान क्या कहलाती है? आइए इसका विकल्प देखते हैं। अनुकूल आवास, स्थलीय आवास, जलीय आवास। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? अनुकूल बनाती है। प्रकाश संश्लेषण में निर्मुक्त O2 का स्रोत खाली स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल से। आगे, एक स्वस्थ व्यक्ति में डायस्टोलिक दाब कितना होता है?
mmg के मिमी में बताइए डायस्टोलिक माप आपका 80 होता है, 80। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से खाली स्थान होता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। आगे, कंप्यूटर शब्दावली में एक बग क्या है? अर्थात ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बग कंप्यूटर की एक शब्दावली है, इसका मतलब क्या होता है? अर्थात इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को बग कहते हैं। नेक्स्ट, लोहे को जिंक की परत द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया खाली स्थान क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। लोहे को सुरक्षित रखते हैं कि वो संरक्षित रह सके ज़्यादा दिनों तक, तो उसकी परत जो होती है जिंक की चढ़ाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। आगे, सीमेंट, कंकड़, स्थूल बालू और जल का एक मिश्रण खाली स्थान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंक्रीट। क्या कहलाएगा? कंक्रीट। आगे, निम्नलिखित में से ओजोन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, अर्थात सत्य नहीं है, गलत कौन सा कथन कहा गया है? तो ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण को अवशोषित करती है, ये सही बात है। नेक्स्ट, ओजोन का सूत्र O3 है, यह भी सही बात है। ओजोन विषैला गैस होता है, यह भी सही बात है। नेक्स्ट, ओजोन पृथ्वी की सतह के निकट स्थिर होता है, ये गलत है, पृथ्वी के सतह के निकट नहीं होता है ये। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन की सुविधा के लिए किया जाता है? आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला मित्र, ये एक वेब पोर्टल का नाम है। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट, मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़ी हैं? तो मनप्रीत सिंह हॉकी खेल से जुड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? कोल्लम, कोल्लम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल से। नेक्स्ट, मनुष्य के पित्त द्वारा उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्य में जो पित्त होता है वो किससे बाहर निकलता है? तो जिगर से, यानी कि यकृत से। आगे, ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस। आगे, प्रबल डिस्टोक 16 भारत और खाली स्थान सेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। प्रबल डोस्टिक 16 भारत और किसके बीच में होता है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान तथा भारत के मध्य सैन्य संबंधों को बढ़ाने के लिए एक्यूवरीन नामक एक संयुक्त सेना परीक्षण अभ्यास मौजूद है, तो भारत और किसके बीच में होता है यह एक्सरसाइज बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव के बीच में होता है, जिसका नाम है एक्यूवरीन सेना परीक्षण। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है। इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी आपको वीडियोस चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। प्रत्येक विषय की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनमें आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।